हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब अच्छे होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो ये वीडियो शुरू हो रहा है मंगलवार की सुबह से। इस टाइम बज रहे हैं 6 और मैं नहा के आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं डालूँगी सूर्य भगवान को जल और अपनी तुलसी माता को जल चढ़ाऊँगी और चढ़ा के चलूँगी रसोई में। मैं 2 लोटा जल इकट्ठे ले आती हूँ, क्योंकि मुझे 1 लोटा भगवान को डालना होता है, सूर्य नारायण को, एक तुलसी माता को। तो मुझे बार बार जाना पड़ता है, इसलिए मैं दोनों इकट्ठे ही भर के ले आती हूँ। आ गई हूँ अपने किचन में और यहाँ पे मैं तड़का तैयार करूँगी। बाहर ही ले आई हूँ प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च छील ली हूँ। छील के इसको ग्राइंड कर लूँगी। और ग्राइंड करके आज मैं बनाऊंगी मटर की सब्ज़ी। जैसे कि मैं परसों वाली थी मटर, वही देसी वाली, तो ज़्यादा थी तो मैं कटोरी भर के रख दी थी। वही बनाऊंगी सब्ज़ी आज उसी की। तो और मेरा आज कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। उठने का भी सवेरे नहीं मन कर रहा था, पर खाना तो बनाना ही है। तो मैं रख दी हूँ, कढ़ाई डाल दी हूँ, तेल डाल दी हूँ, अपना तड़का। और यहाँ पे डालूँगी मैं बेसिक मसाले, वही हल्दी, नमक, मिर्ची मसाले जो रोज़ यूज करती हूँ। तो तड़का हमारा उधर पक रहा है। इधर मैं धो लूँगी धनिया पत्ती थोड़ी सी, क्योंकि सब्जी अभी इसका सीजन आ गया है धनिया का। तो सब्जी में मसाले तेल कम भी हो तो थोड़ा धनिया की पत्ती डाल दो तो स्वाद अच्छा हो जाता है। इधर मैं डाल दी हूँ मटर और अच्छे से इसको भूनते हुए पकाऊंगी। और इधर जब तक वो हो रहा है तब तक कट कर लूँगी धनिया पत्ती कट कर ली हूँ। और हमारा इधर हो गया है, तो इधर मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा पानी। ज़्यादा रस्से वाली नहीं बनानी है सब्ज़ी। और इधर मैं बना रही हूँ पुदीने की पत्ती की चाय। आज मैं पुदीना की पत्ती डाली हूँ चाय में, तो स्वाद अच्छा होता है। इधर मैं धनिया पत्ती डाल के इसको ढक दी हूँ। सब्ज़ी हमारी बन गई है। उधर मैं गर्म पानी, जब चाय बना रही थी तभी मैं गर्म पानी निकाल ली थी, तो उसको पी के मैं आ गई हूँ यहाँ। चाय छान दी हूँ, अनमोल को जल्दी है तो फटाफट लगाऊंगी रोटियाँ। जो मेरा हाथ ऐसे गोल सा गया है, तो मैं वो सूखा आटा निकाल रही थी उस टाइम, इसलिए ऐसा गोल सा हाथ गया है। बना लूँगी फटाफट रोटियाँ। सब्जी निकाल देती हूँ, थोड़ी ठंडी हो जाए अनमोल के लिए। और चाय भी छान के मैं रख दी हूँ, गरम गरम फुलके बना के अब अनमोल को दे दूँगी। वैसे अनमोल खूब आफत मचाए थे नाश्ते के लिए, लेकिन अब कोई बाहर दोस्त आ गए हैं तो उससे मिलने चले गए हैं। और इधर मैं पुदीना तोड़ रही हूँ। मुझे आज बनानी है पुदीने की चटनी। ले आई थी परसों चौथे, तो बच गए थे थोड़ी सी पुदीना, तो बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं सारा सामान ले ली हूँ। धनिया पत्ती ले ली हूँ, प्याज, टमाटर, एक नींबू, 2-3 हरी मिर्च। और ये तड़के वाला चीज़ मैं ले ली हूँ। तड़का ज़्यादा काट ली थी मैं, प्याज, टमाटर, लहसुन, तो वो भी मिक्स कर लूँगी बीच में। और अब चलती हूँ नीचे से ग्राइंडर नीचे है, तो नीचे ग्राइंड कर लूँगी ये सब डाल के मिक्सी ग्राइंडर में। वैसे तो सिलबट्टे की चटनी ज़्यादा अच्छी होती है, पर वही है ना कि अब कहाँ हो पाता है तो सिलबट्टा मेरे पास, पर कौन पीसे, यही सोच के मैं, ये आसान लगता है, ये सबको ही आसान लगता है, पर स्वाद तो असली उसी का है, सिलबट्टे का ही। तो यहाँ पे मैं चटनी बना रही हूँ। थोड़ा दरदरा ही इसको पीसना होता है। और दोस्तों ये चटनी बहुत स्वाद बनती है। मैं अपनी दीदी से सीखी थी, जो मेरी दीदी हैं यहाँ पे, वो बनाती थी, तो उनसे मैं ये चटनी बनाना सीखी हूँ। अगर आपको खट्टा पसंद हो तो नींबू 1 डाल लेना, अगर नहीं पसंद तो मत डालना। मैं यहाँ 1 नींबू निचोड़ी हूँ, इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी कोली में। और ये चटनी स्टोर करके आप रख सकते हैं, 4-6 दिन आराम से फ्रिज में चल जाती है, हफ्ता भी चल जाती है सही से रखो तो। और नीचे काला नमक नहीं था, तो मैं यहाँ काला नमक ले आई हूँ ऊपर, तो काला नमक थोड़ा सा आधा चम्मच तक मिक्स करूँगी। और दोस्तों हमारी चटनी, स्वादिष्ट चटनी बनके तैयार है। अब आ गई है बर्तन की बारी। बर्तन धो लेते हैं। बर्तन क्या, अब तो सारा ही काम करना ही है। तो पहले बर्तन का जो ज़्यादा होता है कि बर्तन थोड़े से उठ जाते हैं या सेट हो जाते हैं मन धो के, तो थोड़ी हमको स्पेस मिल जाती है यहाँ शेल्फ पे साफ़ सफाई की। सबसे ज़्यादा बर्तन ही खलरे होते हैं पूरे किचन में। तो यहाँ पे मैं बर्तन सारे क्लीन कर ली हूँ। अब मैं बर्तन हटा के यहाँ पे, पहले मैं बोतल जो पानी पी के रख देते हैं सब, तो पहले मैं वो धोती हूँ। जितनी खाली हो जाती है वो मैं साथ के साथ बोतल धो के ही भरती हूँ। और मांज लूँगी अपना लोटा, इसको फिल करके रखना होता है मुझे। पानी ख़त्म होता है तो इसको भी मैं अच्छे से धो लेती हूँ।
और अभी तो टैप का पानी आ रहा है यानी टंकी का आ रहा है, तो मैं सिर्फ बोतल मांज रही हूँ। बाद में मोटर चला के मैं इसको भरूंगी, क्योंकि फ़िल्टर तो है नहीं हमारे पास, तो हम लोग टैप उसका ही पानी पीते हैं, यानी ताज़ा पानी पीते हैं। तो बर्तन के पानी यहाँ पे सब निकल गए हैं, सूख गए हैं थोड़े बर्तन, तो मैं इसको लगा दूंगी रैक में, अच्छे से सेट कर दूंगी। फिर मैं करूंगी ऊपर की सफाई शेल्फ की। एक बार बर्तन उठाए जाते हैं तो देखो सारी जगह खाली हो गई है, और ऊपर भी मैं हाथ मार देती हूँ सफाई करते हुए, क्योंकि जब तड़का लगाओ तो ऊपर भी छींटे पड़ जाते हैं हल्दी तेल के मसाले के, तो मैं थोड़ा सा ऊपर भी हाथ मार देती हूँ, साफ़ हो जाता है। और सेल्फ तो साफ़ करनी ही है, क्योंकि थोड़ा साफ़ सफाई रहती है तो सही लगता है। और तबीयत ठीक हो ना ठीक हो, काम तो करना ही पड़ता है। और काम अगर छोड़ के लेट जाओ तो तबीयत और ख़राब सी हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं लगी हूँ काम करने की, कितना जल्दी काम हो जाए तो मैं थोड़ा सा आराम करूँ, इसीलिए फटाफट लगी हूँ। और यहाँ मैं टूटी भी थोड़ा सा धो देती हूँ, क्योंकि तेल मसाले वाले हाथ, गंदे हाथ लगते रहते हैं साबुन सुबुन वाले। तो हो गई है मेरी यहाँ पे सफाई सिंक की भी। और जो कपड़ा मैं यूज करती हूँ ये मैं धो के धूप में डाल देती हूँ सारा। और ये वाला कपड़ा जो मैं अपना हुर्से के नीचे यानी चकले के नीचे डालती हूँ, तो उसको भी धो के मैं यहाँ बाहर धूप में डाले आऊँगी। जब सूख जाता है तो ले आके अंदर रख देती हूँ। और हो गई हमारा किचन साफ़ हो गया। किचन साफ़ हो तो समझो आधा काम हो गया, क्योंकि ज़्यादा किचन का ही काम होता है सुबह से। तो लगी हूँ मैं अब डस्टिंग करने। डस्टिंग मैं रोज़ नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़ के करती हूँ, और अच्छे से कर लो तो एक दो दिन तो चल ही जाता है। तो आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में, इधर की भी अच्छे से आज डस्टिंग करूँगी, क्योंकि मुझे शायद 2 दिन हो गए, आज दूसरा कि तीसरा दिन है मैं डस्टिंग नहीं की थी। तो इसीलिए मैं लगी हूँ डीप क्लीनिंग करने अच्छे से, क्योंकि फिर मेरा 2-3 दिन निकल जाएगा, कल परसों मुझे नहीं करना पड़ेगा। और डस्टिंग करने के बाद अब लगाएंगे पोछा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता हो आपको तो लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अलमारी भी हो गई, 2-3 दिन पहले ही मैं साफ़ की थी, 2-3 दिन क्या 3-4 दिन पहले की थी। तो ये भी आज मैं कर देती हूँ थोड़ा अच्छे से क्लीन। और अब लगाऊंगी मैं पोछा। पोछा मैं आज मैजिक मूव से लगा रही हूँ। कई बार मैं वाइपर पे भी कपड़ा डाल के यानी पोछा डाल के मैं लगाती हूँ पोछा, तो उससे भी बहुत बढ़िया पोछा लगता है और जल्दी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पहले मैं लगाऊंगी मंदिर वाले कमरे में, पहले मैं मंदिर वाले में ही लगाती हूँ, और बाद में फिर दूसरे कमरे में मैं लगाती हूँ। अंदर की तरफ से लगाते हुए फिर मैं बाहर को जाती हूँ। अब आ गई हूँ दूसरे वाले कमरे में, अच्छे से लगा लूँगी पोछा पहले सारे घर में। कमरों में लग गया है पोछा, रसोई में भी लग गया है। अब आ गई हूँ लॉबी में, लॉबी से लगाते हुए अब मैं बाहर को चलूँगी, क्योंकि बाहर मुझे धोना भी होता है। अगर बाहर ज़्यादा गंदा हो तो मैं पहले पानी से धो के वाइपर मार देती हूँ, अगर नहीं भी गंदा होता तो मैं सिर्फ पोछा ही मार देती हूँ। यहाँ सिंक में लगी हूँ साफ़ करने की। सिंक भी ज़्यादा नहीं गंदी थी, लेकिन वही है ना कि सफाई में एक बार लगो तो कुछ छूट ना जाए। सब कुछ करके ही थोड़ा अच्छा लगता, सुकून मिलता कि हाँ हमने सब कुछ साफ कर लिया है एक बार। बाकी तो फिर बच्चे आते हैं तो अपना रोल दिखाते ही हैं, आते ही जो जहाँ की चीज़ है वो आपको वहाँ नहीं मिल सकती है। जिनके घर में बच्चे हैं वो जानते होंगे। और इच्छा, वैष्णवी, गिरधर तो छोटे हैं ही, अनमोल उनसे भी छोटा है। स्कूल से आते ही बैग कहीं और बूट कहीं और, वर्दी कहीं और, ऐसे ही करता है वो। बल्कि वो बच्चों से भी ज़्यादा बच्चा है, वो ज़्यादा गंद डालता है। तो हो गई है हमारी सफाई यहाँ।
तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। और यहाँ पे तबीयत मेरी कुछ ख़राब सी थी, तो इसलिए मैं आज खाना नहीं खाई हूँ। फटाफट कर देते पहले सारे कमरे की लाइट और पंखा बंद, क्योंकि मैं पंखा सारा छोड़ देती हूँ चला के, क्योंकि जल्दी सूख जाता है। इस तरह अब सारे पंखे बंद करके अब मैं थोड़ा सा सेब कट करूँगी और खाऊँगी। बाय दोस्तों।